आइए दोस्तों, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की, जो कि आरटीपी नवंबर 19 में भी पूछा गया है। ठीक है, देखिए क्या लिखा है। अ ट्रांसपोर्ट कंपनी हैज़ अ फ्लीट ऑफ 4 ट्रक्स ऑफ 10 टन कैपेसिटी, ईच प्लाइंग इन डिफरेंट डायरेक्शंस। तो 4 ट्रक्स हैं आपके पास टोटल, और हर एक का कैपेसिटी कितना है, 10 टन का। ठीक है, आगे क्या लिखा है, द ट्रक्स रन लोडेड विथ गुड्स एंड रिटर्न एम्प्टी। तो लोड होकर जाते हैं और उधर से एम्प्टी होकर आते हैं। ठीक है, खाली होकर आते हैं। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, द नंबर ऑफ ट्रिप्स मेड एंड द लोड कैरीड पर डे बाय ईच ट्रक आर एज अंडर। ठीक है, ट्रक नंबर 148 किलोमीटर जाता है ना, ये वन वे डिस्टेंस है, एक साइड का डिस्टेंस है। ऐसी 4 ट्रिप लगाता है वो, है ना। ट्रिप मतलब आना जाना, ओके। एक ट्रिप मतलब एक बार आना जाना, है ना, ओके। और कितना टन माल लेकर जाता है, 6 टन। कैपेसिटी 10 टन का है, पर 6 टन ऑन एन एवरेज लेकर जाता है। सेकेंड ट्रक का भी इंफॉर्मेशन गिवन है, थर्ड का भी और फोर्थ का भी। फिर आगे लिखा है, द एनालिसिस ऑफ मेंटेनेंस कॉस्ट एंड द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड ड्यूरिंग द लास्ट 2 ईयर इज एज अंडर। ठीक है, तो उन्होंने बताया है कि लास्ट 2 ईयर में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा और कितना मेंटेनेंस का खर्चा आया। तो सुनना ध्यान से, हमने टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल करा, 1,60,200 ईयर 1 में। तब हमारी मेंटेनेंस कॉस्ट कितनी आई थी, 1,38,150। फिर सेकेंड ईयर में हमने 1,56,700 जब डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो मेंटेनेंस का खर्चा आया 1,35,525। ठीक बात है। तो अब इससे करना क्या है, इसका यूज़ क्या है, अभी समझ में आएगा। अभी बस आप इतना समझ लीजिए कि आपको याद है कभी मैंने सिखाया था, सपोज मैं 10 यूनिट बनाता हूँ तो मेरी टोटल कॉस्ट आती है 100 रुपये। अगर मैं 20 यूनिट बनाता हूँ तो मेरी कॉस्ट आती है 180 रुपये। समझ रहे हैं आप। तो 10 यूनिट की टोटल कॉस्ट भी गिवन है, 20 यूनिट की टोटल कॉस्ट भी गिवन है। तो क्या आप इससे वेरिएबल और फिक्स कॉस्ट अलग अलग कर सकते हैं? हाँ, मैंने सिखाया था, याद करो आप। तो इन दोनों का डिफरेंस 80, इन दोनों का डिफरेंस 10, तो यह आ जाएगा 8 रुपीज़ पर यूनिट। ये हो गया आपका वेरिएबल कॉस्ट। ऐसा कुछ मैंने मार्जिनल कॉस्टिंग में सिखाया है, और भी कई बार ऐसी बात हुई है। और फिक्स निकालना तो कैसे निकालोगे, अब 8 आ गई आपकी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, तो 10 यूनिट इंटू 8 करोगे तो वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी 80, पर टोटल कॉस्ट कितनी की बने, 100। इसका मतलब 20 क्या है, फिक्स्ड कॉस्ट। ऐसे ही आप यहाँ से भी चेक कर सकते हो, 20 यूनिट इंटू 8, 160 रुपये वेरिएबल कॉस्ट आएगी। ठीक है, लेकिन टोटल कॉस्ट कितनी की बने, 180, तो 20 रुपये जो डिफरेंस है वो क्या हो गया, फिक्स्ड कॉस्ट। कैसे भी कैलकुलेट करो वही आती है। तो उसी टाइप का कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ लगने वाला है, और ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से आना भी चाहिए, क्योंकि ये जो पार्ट है ये बार बार इस टाइप का जो कॉन्सेप्ट है रिपीट होते रहता है ना, कि आपको 2 टाइप की यूनिट्स दी हैं और 2 टाइप की टोटल कॉस्ट दी है, और आपको वेरिएबल और फिक्स उसमें से अलग अलग करना है। ठीक है, ओके। अब बढ़ते हैं आगे। द फॉलोइंग आर द डिटेल्स ऑफ द एक्सपेंसेस फॉर द ईयर अंडर रिव्यू। डीजल का खर्चा दिया है, ड्राइवर सैलरी, लाइसेंस एंड टैक्सेस, इंश्योरेंस, परचेज प्राइस पर ट्रक। ठीक है, और ऑयल एंड सन्ड्रीज, जनरल ओवरहेड। ये इतने सारे खर्चे दिए हैं। द ट्रक ऑपरेट 24 डेज पर मंथ ऑन एन एवरेज। आपसे पूछा क्या है, सुनिएगा। प्रिपेयर एन एनुअल कॉस्ट स्टेटमेंट कवरिंग द फ्लीट ऑफ 4 ट्रक्स। चारों ट्रक का एक स्टेटमेंट बनाइए, एनुअल वाला। मतलब सिंपल शब्दों में आपको एक साल की चारों ट्रक की टोटल कॉस्ट बतानी है कि कितना खर्चा हमें पड़ रहा है। और फिर क्या करना है, कॉस्ट पर किलोमीटर रन बताना है। तो फिर तो डिवाइड बाय किलोमीटर कर देंगे तो पर किलोमीटर कॉस्ट निकल जाएगी। ठीक बात है, तो स्टार्ट करें। यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस बना देते हैं अपन। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 12 का सॉल्यूशन। ठीक है, चलो भाई बात करते हैं। सबसे पहले तो हेडिंग डाल देते हैं। हेडिंग हो जाएगी एनुअल कॉस्ट
स्टेटमेंट ऑफ 4 ट्रक्स, चारों ट्रक का एनुअल कॉस्ट स्टेटमेंट बनाने वाले हैं अपन, ठीक है। इसको ऐसा कर देते हैं, ठीक है। यहाँ लिख देते हैं अपन पर्टिकुलर्स, यहाँ लिख देते हैं अमाउंट, ठीक है। चलो अब एक एक खर्चे को लिखना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले चलो डीजल की ही बात कर लेते हैं। डीजल का वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है वो डीजल का खर्चा निकालना ही होता है ना। आपको एक नंबर तो केवल डीजल कॉस्ट निकालने का मिलेगा, है ना। तो चलो आओ देखते हैं। यहाँ वर्किंग नोट बना देते हैं। वर्किंग नोट 1, कैलकुलेशन ऑफ डीजल कॉस्ट, ठीक है। डीजल कॉस्ट, या फिर एक काम करते हैं पहले लिख देते हैं यहाँ पर कैलकुलेशन ऑफ टोटल किलोमीटर, ठीक है, रन बाय 4 ट्रक्स इन अ ईयर, ठीक है। समझना ध्यान से, है ना। ये कैलकुलेशन थोड़ा सा इम्पोर्टेंट होता है। तो यहाँ लिख देते हैं अपन ट्रक नंबर 1, यहाँ जाएगा 2, यहाँ जाएगा 3, यहाँ जाएगा 4, ठीक है। अब समझना कैसे कैलकुलेशन होगा। सबसे पहले अपन लिखते हैं डिस्टेंस। तो आप बताओ ट्रक नंबर 1 जो है वो कितना डिस्टेंस चला है। उसका वन वे डिस्टेंस क्या होता है, 48 किलोमीटर्स, ठीक बात है। और ये तो हो गया एक साइड का, ठीक है। वन वे डिस्टेंस है मतलब एक साइड का डिस्टेंस है। ऐसा वो करेगा 2 बार, ठीक है। मतलब 2 साइड, 2 बार नहीं कहना चाहिए, 2 साइड कहना चाहिए। 48 किलोमीटर जाएगा, 48 किलोमीटर आएगा, तो हो गया 48 इंटू 2, है ना। अब दिन भर में ऐसी कितनी ट्रिप लगाएगा, है ना। एक बार का आना जाना मतलब एक ट्रिप का डिस्टेंस कितना हो गया, 48 इंटू 2 96, है ना। इंटू नंबर ऑफ ट्रिप्स कितनी हो जाएंगी, 4, ठीक है। नंबर ऑफ ट्रिप्स पर डे कितनी हो जाएंगी, 4। तो दिन भर में कितना चला वो ये आ जाएगा, ठीक है। फिर इंटू, ये तो एक दिन का हो गया, तो कितने दिन काम करते हैं हम, 24 दिन, तो 24 दिन का कितना होगा, ठीक है। फिर साल भर में कितने महीने, 12 महीने, तो इंटू कर देते हैं 12 महीने, ठीक बात है। अब इसको कर दीजिए मल्टीप्लाई और बताइए कितना आ रहा है। 48 इंटू 2 इंटू 4 इंटू 24 इंटू 12, ठीक है। 1,10,592, ठीक है। अब और आगे चलते हैं। सिमिलरली अपन ट्रक 2 की बात करते हैं, है ना। अच्छा एक और बात, आप फॉर्मेटिंग यही वाली रखना, ये सही रहती है। सबसे पहले डिस्टेंस, फिर नंबर ऑफ साइड्स, है ना। तो आप ऐसा बोल सकते हो एक साइड का डिस्टेंस 48 किलोमीटर, दोनों साइड का मिलाकर 96, फिर पूरे दिन का, फिर पूरे महीने का, फिर पूरे साल का, है ना। तो ये बहुत सिस्टमेटिक कैलकुलेशन हो जाता है, ओके। अब ऐसी सेकंड का हो जाएगा। सेकंड ट्रक के किलोमीटर कितने हैं, 120 किलोमीटर है, इनटू वही 2 साइड, इनटू नंबर ऑफ ट्रिप 1 है, इनटू 24 डेज, इनटू 12 मंथ, है ना। ये तो सेम ही हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा भाई, 120 इंटू 2 240, 240 इंटू 1 240 ही आएगा, इंटू 24 इंटू 12, ये आ रहा है 69120 किलोमीटर, ओके। फिर आ जाएगा 90 किलोमीटर, इंटू इंटू हो जाएगा आपका 2, ठीक है। इंटू ट्रिप्स कितनी है, 2 ट्रिप हैं, इंटू 24 डेज, इंटू 12 मंथ, ओके। तो देखिए कितना आ जाएगा ये, 90 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 24 इंटू 12, तो ये आ रहा है 103,680, 103,680। फिर 4 में क्या हो जाएगा, 60 किलोमीटर, इंटू 2 साइड, इंटू 4 ट्रिप्स, इंटू 24 डेज इन अ मंथ, इंटू 12 मंथ, कितना आएगा भाई ये देखो, 60 इंटू 2 इंटू 4
इंटू 12 तो ये आ रहा है 1,38,240। ओके, तो इनको ऐड कर देते हैं, देखते हैं कितना आ रहा है। तो 1,38,240 प्लस 103,680 प्लस 69,120 प्लस 110,592 तो ये आ रहा है 4,21,632। 4,21,632। ठीक बात है, ये आ गए हमारे किलोमीटर। तो अब अपन डीजल कॉस्ट भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ लिख दे रहा हूँ वर्किंग नोट 2 कैलकुलेशन ऑफ डीजल कॉस्ट। ओके, कितनी आएगी? तो भाई देख लेते हैं डीजल के बारे में उन्होंने क्या लिखा था। उन्होंने कहा था 60 पर लीटर का एवरेज है हमारा, सॉरी 1 लीटर का जो प्राइस है वो 60 रुपये है, और गड्डी का एवरेज कितना है 4 किलोमीटर पर लीटर, है ना। तो देखो आपके जो किलोमीटर आए हैं वो कितने आए हैं, 4,21,632। 4,21,632 आए हैं, ठीक है। डिवाइड बाय अपन क्या करेंगे, डिवाइड बाय 4 किलोमीटर, तो क्या निकल जाएगा कि कितने लीटर डीजल लगेगा। समझे आप बात को? 4,21,632 किलोमीटर चलना है और 1 लीटर में 4 किलोमीटर चल जाते हैं, तो कितना लीटर हमें डीजल लगने वाला है। ठीक बात है। तो नंबर ऑफ लीटर्स कितना आ जाएगा, ये निकल जाएगा आराम से, है ना। तो 4,21,632 डिवाइड बाय 4, ये आ जाएगा आपका 105,408। ठीक है, अब क्या है, आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 60 रुपये से, है ना। सो देयरफॉर डीजल कॉस्ट विल बी व्हाट 105,408 इंटू ₹60। तो ये कितना आएगा, इंटू कर देते हैं 60। ये आ रहा है, बहुत सारा आ रहा है, 6324,480। ठीक है, 63,24,480। तो पहला काम हमारा खत्म हो चुका है, डीजल कॉस्ट हम निकाल चुके हैं, 63,24,480, है ना। तो यहाँ लिख देते हैं 63,24,480 और यहाँ लिख देता हूँ डीजल कॉस्ट और यहाँ लिख देता हूँ वर्किंग नोट 2। ठीक है, ओके। अब चलते हैं और आगे। अगला एक्सपेंस कौन सा दिया है, ड्राइवर की सैलरी। ड्राइवर का सैलरी बताइए भाई कितना आएगा, 22,000 पर ट्रक पर मंथ है। बताइए आप कितने ट्रक होंगे, ओब्वियसली 4 ट्रक हैं तो 4 ड्राइवर होंगे, है ना। तो देखना 22,000 पर मंथ है तो पहली बात तो 12 कर दिया क्योंकि हमें एनुअल चाहिए। अभी तो 1 ट्रक का हुआ, टोटल ट्रक कितने हैं, 4 ट्रक हैं, तो कितना आएगा 22,000 इंटू 12 इंटू 4, ये आ रहा है 10,56,000। ठीक है, 10,56,000। ठीक है, तो अब अपन बात कर लेते हैं अपने थर्ड खर्चे की। ठीक है, तो डीजल कॉस्ट हो गया, ड्राइवर का सैलरी हो गया। अब और आगे चलते हैं और बात करते हैं लाइसेंस एंड टैक्सेस की। ठीक है, लाइसेंस एंड टैक्सेस। ठीक है, तो ये दिए हैं 15,000 पर एनम पर ट्रक, तो 15,000 ये तो 1 साल का ही है, इंटू 4 ट्रक कर दूँ तो ये आ जाएगा आपका 60,000। ठीक बात है, इसमें मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं होगा। फिर बात कर लेते हैं इंश्योरेंस की। ठीक है, तो इंश्योरेंस का क्या है भाई, 80,000 पर एनम फॉर ऑल द 4 ट्रक्स। बहुत बढ़िया, बधाई हो, डायरेक्ट लिख सकते हैं 80,000 अपन। ठीक है, फिर क्या है आपका परचेज प्राइस पर ट्रक दिया है, मतलब हम डेप्रीसिएशन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए भाई डेप्रीसिएशन कितना आएगा, डेप्रीसिएशन 30 लाख का ट्रक है एक, उसका लाइफ 10 साल का है और स्क्रैप वैल्यू है उसका 1 लाख। तो 30 लाख माइनस 1 लाख डिवाइड बाय
10, तो ये आ रहा है 2,90,000 का। ठीक बात है। और ये तो हो गया आपका एक ट्रक का, है ना। तो यहाँ पर अपन कैलकुलेशन कर ही देते हैं, 30 लाख माइनस 1,00,000 डिवाइड बाय 10 ईयर्स। तो एक साल का कितना आ गया भाई, ये 2,90,000। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए किससे आप, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए आप 2.9 इंटू कितने ट्रक हैं, 4 ट्रक है ना, तो कितना आएगा 2,90,000 इंटू 4, ये आएगा 11,60,000। ओके, 11,60,000। ठीक है, तो डेप्रीसिएशन भी हो गया। अब बात करते हैं ऑयल एंड सन्ड्रीज की, ऑयल एंड सन्ड्रीज की। इसमें क्या लिखा है, 525 पर 100 किलोमीटर रन। ठीक है, तो किलोमीटर तो हमें पता है, कितने आए थे हमारे किलोमीटर, ये आए थे 4,21,632, 4,21,632 किलोमीटर टोटल चलने वाले हैं, और हर 100 किलोमीटर पर खर्चा दिया है। तो एक काम करते हैं, इसको ऐसे लिखेंगे अपन, इसको लिखेंगे अपन 525 रुपये का खर्चा होता है 100 किलोमीटर पर, 525 रुपये का खर्चा होता है 100 किलोमीटर पर। तो बताइए आपका जो भी किलोमीटर है कितने थे, 4,21,632 किलोमीटर में कितना खर्चा आएगा। ठीक है, तो ये आएगा आपका 22,13,568। ठीक है, डन। ऑयल एंड सन्ड्रीज भी हो गया। अभी जनरल ओवरहेड पर आ जाते हैं। जनरल ओवरहेड मतलब जो सबके लिए कॉमन हो। सो ये लिखा है 1,10,840 पर एनम। ठीक बात है, पर एनम लिखने की ज़रूरत नहीं है, पर एनम ही है वो। ठीक बात है। अब कई बार बच्चा इसमें कंफ्यूज हो सकता है, कहेगा सर ये पर ट्रक का है या टोटल है। तो जवाब ये है कि पहली बात तो उसमें लिखा नहीं है कि ये ईच ट्रक का है ना। तो अगर उनको पर ट्रक बोलना हुआ तो वो कहेंगे कि ईच ट्रक का है। ठीक बात है। सेकेंडली, अगर कोई खर्चा जनरल है तो लॉजिकल भी यही है कि जनरल मतलब कॉमन फॉर ऑल। ठीक है, सो जनरल इंटरप्रिटेशन यही निकालना है आपको हमेशा, कि कभी जनरल ओवरहेड या जनरल खर्चे दिए हो तो वो कॉमन फॉर ऑल मान के चलना है। ठीक है, ओके। सो ये हो गए आपके सारे खर्चे। अभी भी कोई खर्चा बचा है, हाँ सर एक स्पेशल खर्चा बचा है। वो कौन सा खर्चा है, मेंटेनेंस का। तो इसको संभालते हैं अपन, क्या करें इसमें देखना ध्यान से। चलो इसका भी वर्किंग नोट बनाते हैं अपन। ठीक है, वर्किंग नोट बना देते हैं इसका भी। वर्किंग नोट 3, कैलकुलेशन ऑफ मेंटेनेंस कॉस्ट। तो पहले अपन निकालेंगे वेरिएबल मेंटेनेंस कॉस्ट पर किलोमीटर। ओके, कितना आएगा ये बताइए। ये आएगा आपका 1,38,150 माइनस 1,35,525 डिवाइड बाय 1,60,200 माइनस 1,56,700। तो डिफरेंस ऑफ टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय डिफरेंस ऑफ किलोमीटर। ठीक बात है, तो कॉस्ट पर किलोमीटर आपकी निकल जाएगी। कितनी आएगी ये, 1,38,150 माइनस 1,35,525, 26,25 आया है ना, 26,25। ठीक है, तो इसको डिवाइड कर देते हैं अपन 3,500 से, यार है 0.75। ठीक बात है, तो 0.75 पर किलोमीटर का मेंटेनेंस कॉस्ट आ गया है, और ये है आपका वेरिएबल मेंटेनेंस कॉस्ट। क्लियर है ये बात। और फिक्स्ड कॉस्ट कितनी आ जाएगी, मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि ये जो काम मैंने करा है लॉजिकली कैसे होता है ये आपको आता है ना। कॉस्टिंग में कई बार ये वाली बात आती है, और मार्जिनल कॉस्टिंग में तो अपन ऐसा कई बार करते हैं। ठीक है, तो और जिसको नहीं भी आता है तो एक जनरल फार्मूला उसको पता है कि यार डिफरेंस ऑफ टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय डिफरेंस ऑफ यूनिट्स या फिर किलोमीटर जो भी है, तो आपका वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकल जाएगा।
अब समझिए फिक्स कॉस्ट कितना आएगा। तो अपन जैसे बात करें, अपन ईयर 1 की बात कर लेते हैं सपोज। तो वैसे फिक्स कॉस्ट का मतलब होता है टोटल कॉस्ट माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो बताइए ईयर 1 में टोटल कॉस्ट कितनी थी? 1,38,150, ठीक है, माइनस वेरिएबल कॉस्ट कितनी आएगी? 1,60,200 किलोमीटर इंटू 0.75, ठीक है। तो 1,60,200 इंटू 0.75 और माइनस कर दें अपन 1,38,150, ये आ रहा है 18,000 रुपये। तो 18,000 आ जाती है आपकी फिक्स्ड कॉस्ट। अब अगर आप ये फिक्स्ड कॉस्ट ईयर 2 में भी चेक करें, मतलब 1,38,150 की जगह 1,35,525 की कॉस्ट रख लें और फिर 1,56,700 इंटू 0.75 करके वेरिएबल कॉस्ट रख लें, तो भी आप देखना फिक्स्ड कॉस्ट 18,000 ही आएगी। तो आप किसी भी ईयर में चेक कर लो, फिक्स्ड कॉस्ट तो वही आएगी, ठीक है। तो आप चाहे ईयर 1 का डेटा लें या फिर ईयर 2 का डेटा लें, फिक्स कॉस्ट तो वही आएगी, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। तो आपका मेंटेनेंस कॉस्ट आ गया कितना, वो देख लेते हैं अपन, है ना। अच्छा, मेंटेनेंस कॉस्ट में फिक्स्ड कॉस्ट आ गया 18,000 और वेरिएबल मेंटेनेंस कॉस्ट कितनी आएगी? 0.75 इंटू किलोमीटर, है ना। तो देखो यहाँ लिख देता हूँ मेंटेनेंस कॉस्ट में वेरिएबल वाला पोर्शन है, तो यहाँ लिख देता हूँ वेरिएबल। वेरिएबल वाली कितनी है? देखो आप एक काम करते हैं इसको, कितने किलोमीटर थे? किलोमीटर्स याद हैं आपको, अपन ने अभी लिए थे 4,21,632, 4,21,632, है ना। 4,21,632 किलोमीटर इंटू 0.75, ठीक है। तो 0.75 इंटू 4,21,632, तो ये आ रहा है 3,16,224, ठीक है ना। और मेंटेनेंस कॉस्ट का जो फिक्स्ड वाला पोर्शन है वो तो हमने कैलकुलेट कर ही लिया था, तो ये आ जाएगा 18,000। ओके, तो भाई वेरिएबल कॉस्ट मतलब जितना किलोमीटर चलोगे इनटू वेरिएबल कॉस्ट पर किलोमीटर, और फिक्स्ड कॉस्ट तो टोटल में ही होती है, ठीक बात है। तो इस तरह से आपकी जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो निकल जाएगी। अगर आप टोटल मेंटेनेंस कॉस्ट निकालना चाहें तो वो भी निकल जाएगी, 3,16,224 प्लस 18,000 कर दीजिए, तो ये आ जाएगा आपका 3,34,224, ठीक है। पर ठीक है, अलग अलग भी लिखें तो कोई परेशानी नहीं है। ओके, मेरे हिसाब से अब कोई खर्चा नहीं बचा है, सारे खर्चे हो चुके हैं, ठीक है। ओके डन। अब कर देते हैं इनका टोटल, ठीक है। तो टोटल कॉस्ट कितना आ रहा है? वो चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो चलो एक बार 6324480, 63,24,480 प्लस 10,56,000 प्लस 60,000 प्लस 80,000 प्लस 11,60,000 प्लस 22,13,568 प्लस 110,840 प्लस 316,224 प्लस 18,000, तो ये आ रहा है कितना? 11,339,11.2, ठीक बात है। तो ये हो गया आपका 11,33,911, ठीक है। 11,33,000, या फिर गलत बोल रहा हूँ मैं, कुछ और है क्या ये? 11, हाँ 11 लाख ही तो है, ठीक है। कुछ गड़बड़ हुई क्या? अच्छा ये पॉइंट नहीं है, सॉरी सॉरी, मुझे लगा ये इतना कम क्यों आ रहा है। 11 लाख तो वैसे ही उसके ऊपर तो वैसे ही जाना चाहिए, है ना। सो ये आ जाएगा 1,13,39,112, है ना। 1,13,39,112, ठीक है, डन। अब क्या करना है भाई,
उन्होंने पूछा क्या था वो देख लेते हैं। उन्होंने पूछा था एनुअल कॉस्ट स्टेटमेंट बना दिया, अब उनको चाहिए था कॉस्ट पर किलोमीटर रन। कॉस्ट पर किलोमीटर रन उन्हें चाहिए, तो क्या करें, ये जो कॉस्ट आई है उसको किलोमीटर से डिवाइड कर देते हैं। ठीक बात है। तो अपन क्या करते हैं, ये थी रिक्वायरमेंट नंबर 1, यहाँ लिख देते हैं रिक्वायरमेंट नंबर 2, यहाँ लिख देते हैं कॉस्ट पर किलोमीटर। कितना आ जाएगा ये कॉस्ट पर किलोमीटर, 1,13,39,112 डिवाइड बाय 4,21,632 किलोमीटर। तो ये आ रहा है आपका 26.89 लिख देते हैं इसको। ठीक है, कॉस्ट पर किलोमीटर आ रहा है 26.89। और थर्ड रिक्वायरमेंट क्या है इनकी, डिटरमिन दी फ्रेट रेट पर टन किलोमीटर। फ्रेट रेट पर टन किलोमीटर, फ्रेट निकालना है वो भी पर टन किलोमीटर। ठीक है, और प्रॉफिट कितना कमाना है, 30% ऑन फ्रेट, मतलब ऑन सेल्स। ठीक बात है। ओके, तो मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि अपन कि अगर फ्रेट को 100 मान लें तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा 30। इसका मतलब कॉस्ट कितने की इक्विवेलेंट है, 70% के बराबर है। तो जो भी टोटल कॉस्ट आई है उसको डिवाइड बाय 70 इंटू 100 करेंगे तो टोटल फ्रेट निकल जाएगा, है ना, इजी काम हो जाएगा। बस अब बड़ा काम क्या बचा है, आपको टन किलोमीटर का कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ठीक है, एक अंतिम जो सबसे थोड़ा सा अच्छा लेवल का काम है वो वही बचा है। ठीक है, तो एक वर्किंग नोट में अपन टन किलोमीटर निकाल देते हैं, यहाँ कैलकुलेशन कर देते हैं। ठीक है, वर्किंग नोट 4, कैलकुलेशन ऑफ टन किलोमीटर। ठीक बात है। तो आपको याद है टन किलोमीटर दो तरीके से निकालते हैं, एक तो होता है एब्सोल्यूट टन किलोमीटर, एक होता है कमर्शियल टन किलोमीटर। ठीक है, अब एब्सोल्यूट में क्या करते थे, जाने का डिस्टेंस इनटू टन, फिर आने का डिस्टेंस इनटू टन, ऐसा करते थे एब्सोल्यूट में, है ना। फिर अगर कमर्शियल की बात करें तो अपन क्या करते थे, टोटल डिस्टेंस आने जाने का जोड़ लेते थे और एवरेज कितना टन है, कितना माल रखा है, उससे मल्टीप्लाई कर देते थे। ठीक है, तो अपन को हमेशा कौन सा लगाना है, अपन को एब्सोल्यूट वाला करना है। ठीक बात है। वो अलग बात है कि जब आप जाओगे तो ट्रक लोडेड जाएगा और आएगा तो वो मतलब एम्प्टी आएगा, तो फिर आने वाला जो पार्ट है वो तो वैसे ही जीरो हो गया, है ना। लेकिन ठीक है, प्रेजेंटेशन पर्पज से अपन दिखा देते हैं एक बार कि आपको याद रहे, है ना। तो पहले अपन यहाँ पर ना थोड़ा सा स्पेस क्रिएट कर लेते हैं। ओके, तो देखो भाई यहाँ पर अपन बना देते हैं टन किलोमीटर का वर्किंग नोट, स्पेस ज़्यादा चाहिए पड़ेगा इसलिए यहाँ लिख देते हैं वर्किंग नोट 4, कैलकुलेशन ऑफ टन किलोमीटर। ठीक है, तो आओ बात कर लेते हैं। तो यहाँ लिखता हूँ ट्रक, ट्रक नंबर 1 की बात करते हैं। ठीक है, तो पहले तो किलोमीटर चाहिए पड़ेंगे। ठीक है, अच्छा अपन केवल वन साइड के किलोमीटर ही कंसिडर करेंगे, बताओ क्यों, बताओ। क्योंकि नॉर्मली फॉर्मूला क्या होता है, देखना आप, डिस्टेंस इनटू टन, यही होता है। तो जब आप जाएंगे तो डिस्टेंस इंटू टन करेंगे, फिर आएंगे तो फिर से डिस्टेंस इंटू टन करेंगे। ठीक कह रहा हूँ मैं। तो आते समय तो वैसे ही खाली आना है, तो टन की जगह कितना हो जाएगा, जीरो। तो ये पूरा कैलकुलेशन जीरो ही हो जाएगा। तो केवल हमें एक साइड का डिस्टेंस इंटू टन करना है और हमारा एब्सोल्यूट टन किलोमीटर निकल जाएगा। ठीक कह रहा हूँ मैं। या फिर आप दोनों साइड का करते बैठो, आप पहले जाने का डिस्टेंस ले लो चारों ट्रक का, फिर टन ले लो, मल्टीप्लाई कर दो, और फिर आने का भी पूरा डिस्टेंस लो अलग अलग ट्रक का और फिर टन से मल्टीप्लाई करो, अल्टीमेटली ये पूरा पार्ट जीरो हो जाएगा। इससे अच्छा केवल क्या कर दो, जाने का डिस्टेंस जब हम लोड होकर जाते हैं और इनटू टन, है ना। तो डिस्टेंस के किलोमीटर तो हमने कैलकुलेट कर ही रखे हैं, इनटू केवल क्या करना है आपको, टन करते जाना है। ठीक बात है। तो देखा जाए तो यही कई वर्किंग नोट अपन यूज़ कर सकते हैं एक लिमिट तक। कहाँ गया वो, ये जो रहा, इसको हम यूज़ कर सकते हैं। तो देखो एक काम करता हूँ मैं, इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पुट कर देता हूँ। ठीक है, ये आ गया। अभी देखना इसका क्या करते हैं अपन, किलोमीटर निकालना मैंने सिखाया था। अब टन किलोमीटर मतलब क्या होता है, टन किलोमीटर मतलब होता है डिस्टेंस इंटू टन कर दो बस, और क्या है ना। सो डिस्टेंस आपके पास अवेलेबल है, इंटू टन बस करना है। तो मैं इनको हटा देता हूँ
और इनकी बजाय क्या कर देता हूँ, अच्छा ये हटा देता हूँ, और साइड जो टू टू है, टू टू की जगह कितना कर दे रहा हूँ, वन वन कर दे रहा हूँ, इंटू वन इंटू वन इंटू वन इंटू वन। तो ये एक साइड के क्या हो गए आपके किलोमीटर्स हो गए, इंटू चारों ट्रक का टन से मल्टीप्लाई कर दो। सो दीज आर व्हाट किलोमीटर्स, और यहाँ अपन कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, टन से। जब ऐसा मल्टीप्लाई होगा तो ऑटोमेटिकली क्या निकल जाएगा आपका, टन किलोमीटर। ठीक है, टन किलोमीटर। देख लो टन क्या थे, टन 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 किधर गए, अरे हाँ ये रहे, 6 इंटू 9 इंटू 8 अब देखो आप ऐसा भी कर सकते थे कि आप यहाँ साइड वन ना करते, आप टू टू लिखा रहने देते, और कैलकुलेशन करने के बाद फिर डिवाइड बाय टू कर देते। लेकिन क्या है, उससे अच्छा तो सिंपल यही दिख रहा है ना। ओके, तो अब इनको मल्टीप्लाई करके अपन निकाल देते हैं टन किलोमीटर। तो देखो यारो, 48 इंटू 1 इंटू 4 इंटू 24 इंटू 12 इंटू 6, तो ये आ रहा है 331,776। अच्छा आपके लिए एक एडवाइस है, वो ये है कि आप क्या करा करो, जहाँ पर आप किलोमीटर निकालते हो ना, उसके जस्ट नीचे ही आप टन किलोमीटर निकाल दिया करो, तो एक बढ़िया काम आपका आसानी से तुरंत के तुरंत हो जाएगा। तो अब से अपन ऐसा ही करेंगे, ठीक है। फिर ये 120 इंटू सीधा 24 इंटू 12 मंथ इंटू 9, तो ये आ रहा है 311,040। ठीक बात है। फिर 90 इंटू 2 इंटू 24 इंटू 12 इंटू 8, तो ये आ रहा है 414720। ठीक है। फिर आपका 60 इंटू 4 इंटू 24 इंटू 12 इंटू 8, ठीक है, तो ये आ रहा है 552960। ठीक है। अब अगर अपन बात करें इनके टोटल की, तो ये आ रहा है 16,10,496, 16,10,496। ठीक बात है, 16,10,496 किलोमीटर। ओके, तो टन किलोमीटर भी हम निकाल चुके हैं बहुत आसानी से। अब क्या करना है भाई, अब आ जाते हैं अपन कहाँ पर, अपने इसी वाले पॉइंट पर। थर्ड रिक्वायरमेंट क्या है, आपको निकालना है फ्रेट। तो पहले एक काम करते हैं, टोटल फ्रेट निकाल देते हैं। टोटल फ्रेट कितना होगा ये, तो कॉस्ट कितनी थी, 11 लाख नहीं सॉरी 1,13,00,000, 1,39,112 डिवाइड बाय आपका हो जाएगा कितना परसेंट प्रॉफिट कमाना था इन्हें, 30% कमाना था ना, तो ये डिवाइड बाय कर देते हैं 70%, तो ये ऑटोमेटिकली 100 पर पहुंच जाएगा, मतलब फ्रेट आपका निकल जाएगा। सो 1139112 डिवाइड बाय 70%, तो ऐसा करने पर ये आ रहा है 161,987,31। ठीक है। अब क्या करना है आपको, फ्रेट निकालना है पर टन किलोमीटर। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 161,987,31 डिवाइड बाय आप कितना कर दीजिए, टन किलोमीटर। तो टन किलोमीटर हमारे कितने आए थे, 16,10,496, 16,10,496। तो इसको अगर अपन डिवाइड करते हैं 16,10,496 से, तो ये आता है आपका 10.058। ठीक बात है, तो 058 को आप 06 भी लिख सकते हो, है ना। सो 10.058 ये आ गया आपका फ्रेट पर टन किलोमीटर। ओके, सो ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन हो गया। ऐसे और भी सारे क्वेश्चंस जो हैं वो नोट्स में हैं जो हमें करने हैं, और एग्ज़ाम के हिसाब से ना ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। कारण क्या है कि जो अपना स्टडी मटेरियल है उसमें सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन कवर करे गए हैं वो टन किलोमीटर वाले हैं, मतलब वो ट्रांसपोर्टेशन है, गुड्स के
ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड सबसे ज़्यादा क्वेश्चन है। ठीक बात है, तो इसलिए हमें इस पर ज़्यादा ध्यान देना है ना। दूसरे क्वेश्चन जब मैं करूँगा तो आप कोशिश करना कि पॉज करके पहले खुद से ट्राई करूँ, उसके बाद फिर मैं तो कर ही रहा हूँ। ओके, आइए दोस्तों, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। ठीक है, देखिए क्या बताया है। गोपाल मिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटी collect raw milk from the farmers of Ramgarh, Pratapgarh and Devgarh Panchayat and process these milk to make various dairy product। तो मतलब ये जो सोसाइटी है इसका काम क्या है, आप रॉ मिल्क लेकर आइए और फिर उससे डेयरी प्रोडक्ट आप प्रोड्यूस करिए और फिर उसे सेल करिए, है ना। ठीक है, तो मिल्क कहाँ से लाते हैं, रामगढ़, प्रतापगढ़ और देवगढ़ से। ठीक है, फिर क्या लिखा है, GMCS हैज़ इट्स ओन व्हीकल्स टू कलेक्ट एंड ब्रिंग द मिल्क टू दी प्रोसेसिंग पॉइंट या प्लांट जो भी है। तो भाई इनके खुद के व्हीकल्स हैं जिससे रॉ मिल्क लेकर आते हैं। ठीक है, फिर व्हीकल्स आर पार्क्ड इन दी GMCS गैराज सिचुएटेड विद इन दी प्लांट कंपाउंड। ठीक है, तो इनका खुद का गैराज है जहाँ पर ये लोग अपने व्हीकल्स पार्क करते हैं। फिर क्या है, फॉलोइंग आर दी सम इंफॉर्मेशन रिलेटेड विद दी व्हीकल्स। क्या दिया है, नंबर ऑफ व्हीकल्स असाइंड, रामगढ़ के लिए 4 व्हीकल असाइन करे हैं, प्रतापगढ़ के लिए 3 और देवगढ़ के लिए 5। जो व्हीकल्स रामगढ़ जाते हैं वो दिन में 3 ट्रिप लगाते हैं, प्रतापगढ़ वाले 2 ट्रिप और देवगढ़ वाले 2 ट्रिप। वन वे डिस्टेंस, रामगढ़ का 24 किलोमीटर, प्रतापगढ़ का 34 और देवगढ़ का 16। टोल टैक्स पेड पर मंथ 2850 और 3020 और यहाँ पर कुछ भी नहीं है। फिर लिखा है ऑल द फाइव व्हीकल्स असाइंड टू देवगढ़ पंचायत वर परचेज्ड 5 years बैक एट अ कॉस्ट ऑफ रुपीज़ 9,25,000 ईच। तो जो व्हीकल्स देवगढ़ जाते हैं ना उनको 5 साल पहले खरीदा था और एक व्हीकल आया था 9,25,000 का। ठीक है, फिर क्या लिखा है, द 4 व्हीकल्स असाइन टू रामगढ़ वर परचेज्ड 2 years बैक एट अ कॉस्ट ऑफ रुपीज़ 11,02,000 ईच and the remaining vehicles assigned to Pratapgarh were purchased last year at a cost of rupees 13,12,000 each। ठीक है, फिर लिखा है with the purchase of each vehicle a 2 years free servicing warranty is provided। बहुत अच्छी बात है, तो इसका मतलब जो नए व्हीकल्स जो रिसेंटली 2 years में खरीदे गए हैं उनकी सर्विसिंग फ्री में हो जाएगी, है ना। बाकी जो और पुराने हुए हैं उनको सर्विसिंग करवाना पड़ेगा, तो अपना खुद का पैसा लगेगा, है ना। ओके, फिर क्या लिखा है, अ व्हीकल गिव्स 10 किलोमीटर पर लीटर माइलेज इन दी फर्स्ट 2 years। शुरुआत के जो 2 years होते हैं जब अपन खरीदते हैं तो स्टार्टिंग के 2 years में एवरेज ज़्यादा मिलता है, माइलेज ज़्यादा मिलता है, तो वो कितना मिलता है, 10 किलोमीटर पर लीटर। 1 लीटर में 10 किलोमीटर चल जाती है। फिर बाद में 8 किलोमीटर पर लीटर इन दी नेक्स्ट 2 years एंड 6 किलोमीटर पर लीटर आफ्टर वर्ड्स। ठीक है, तो शुरू के 2 साल 10 का एवरेज, बाद के 2 साल 8 का एवरेज और फिर 6 का एवरेज देने लगते हैं ये व्हीकल्स, है ना। द व्हीकल्स आर सब्जेक्ट टू डेप्रीसिएशन एट 10% पर एनम ऑन SLM बेसिस इररिस्पेक्टिव ऑफ यूसेज। कुल मिलाकर SLM आपको लगाना है फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग डेप्रीसिएशन। अ व्हीकल हैज़ द कैपेसिटी टू कैरी 25,000 लीटर ऑफ मिल्क बट ऑन एन एवरेज ओनली 70% ऑफ द टोटल कैपेसिटी इज यूटिलाइज्ड। तो 25,000 लीटर का कैपेसिटी है लेकिन 70% जो है वही उतना ही यूज़ हो पाता है, उतना ही हम मिल्क ला पाते हैं, है ना। फिर क्या लिखा है, द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर इज रिलेटेड विद दी व्हीकल्स। सैलरी टू ड्राइवर दिया है, सैलरी टू क्लीनर दिया है, गैराज पार्किंग फ़ी दिया है, सर्विसिंग कॉस्ट दिया है जिसमें कुछ लिखा है, देखो 3,000 फॉर एवरी कंप्लीट 5,000 किलोमीटर रन। 5,000 किलोमीटर कंप्लीट होंगे तो 3,000 की सर्विसिंग करवानी पड़ेगी, है ना। फिर प्राइस ऑफ डीजल पर लीटर कितना है, 58। ठीक है, ओके। फ्रॉम द अबव इंफॉर्मेशन यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट ऑपरेटिंग कॉस्ट पर मंथ फॉर ईच व्हीकल। ठीक है, तो आपको पर मंथ का ऑपरेटिंग कॉस्ट निकालना है फॉर ईच व्हीकल ऑपरेटिंग कॉस्ट पर लीटर ऑफ मिल्क, और पर लीटर पर भी कॉस्ट निकालना है, तो वो तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी, तो डिवाइड बाय लीटर कर देंगे तो कॉस्ट पर लीटर निकल जाएगी। ठीक है, ओके। तो अब अपन मूव करते हैं कहाँ पर, सॉल्यूशन की तरफ, है ना। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है मेरे हिसाब से, आपको कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए, है ना।
गलतियां होने की संभावनाएं हैं, है ना। तो चलो आ जाते हैं सॉल्यूशन पर। हेडिंग डालते हैं सॉल्यूशन नंबर 10। ठीक है, बेहतर होगा यदि आप क्वेश्चन लेकर बैठें तो अपने पास, है ना, ताकि मुझे सॉल्व कराना इजी लगे और आप भी अच्छे से समझ पाएँ, है ना। तो सॉल्यूशन नंबर 10। ठीक है, तो सबसे पहले तो अपन कर लेते हैं फॉर्मेटिंग, है ना। तो फॉर्मेटिंग में अपन लिख देते हैं ऑपरेटिंग कॉस्ट पर मंथ फॉर ईच व्हीकल। ऑपरेटिंग कॉस्ट पर मंथ फॉर ईच व्हीकल। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। तो भाई कुछ व्हीकल कहाँ जाते हैं, रामगढ़ जाते हैं। ठीक है, फिर कुछ जाते हैं प्रतापगढ़ और कुछ जाते हैं देवगढ़। ठीक है, और फाइनली आ जाता है यहाँ पर टोटल कॉस्ट। मैंने ये सब अलग अलग इसलिए लिखी क्योंकि हर के इसमें अलग अलग कॉस्ट होगी ना। जैसे कि जैसे सर्विसिंग का खर्चा है तो सभी में अलग अलग होगा, है ना। तो अपन को सब अलग अलग लिखकर फिर टोटल करना पड़ेगा। अपन डायरेक्टली टोटल नहीं कर पाएंगे, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट कैलकुलेशन हो जाएगा। तो सबका अलग अलग कर लेते हैं और लास्ट के कॉलम में टोटल होता जाएगा, तो एकदम फाइन काम हो जाएगा, है ना। ओके, चलो तो इसे आगे बढ़ाते हैं। आप प्लीज़ क्वेश्चन लेकर बैठें। ठीक है, क्वेश्चन ओपन कर लीजिए। क्वेश्चन नहीं है तो आप मुझसे बोल दीजिए, मैं आपको क्वेश्चन शेयर कर दूंगा। ठीक है, ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कौन कौन से खर्चे दिए हैं। तो सबसे पहला जो खर्चा है वो है डीजल का। ठीक है, डीजल कॉस्ट। तो डीजल कॉस्ट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। तो यहाँ लिख दे रहा हूँ वर्किंग नोट 2। ठीक है, क्योंकि वर्किंग नोट 1 में हम किलोमीटर कैलकुलेट करके बताएंगे, है ना। तो आ जाते हैं नेक्स्ट पेज पर और यहाँ लिख देते हैं वर्किंग नोट 1 कैलकुलेशन ऑफ किलोमीटर। क्योंकि अगर डीजल का खर्चा चाहिए तो ये तो पता करना पड़ेगा ना कि टोटल कितना किलोमीटर हम चलते हैं महीने भर में, है ना। महीने भर के खर्चे निकाल ले हैं तो सारा डेटा महीने भर का यूज़ होगा, है ना। सो कैलकुलेशन ऑफ किलोमीटर हमें सबसे पहले करना है। ठीक बात है, तो चलो आप किलोमीटर का कैलकुलेशन करते हैं। कैसे करेंगे, ध्यान से सुनिएगा, है ना। कहाँ कहाँ व्हीकल्स जाते हैं अपने, तो यहाँ लिख देता हूँ व्हीकल्स। ठीक है, और वो कहाँ कहाँ जाते हैं, एक तो जाते हैं आपके रामगढ़। ठीक है, दूसरा वो जाते हैं प्रतापगढ़। ठीक है, और तीसरा वो जाते हैं देवगढ़। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं रामगढ़। रामगढ़ जब जाते हैं तो डिस्टेंस कितना होता है, 24 किलोमीटर एक साइड का, है ना। एक साइड का डिस्टेंस होता है 24 किलोमीटर। इनटू आना जाना दोनों करते होंगे ओब्वियसली, एम्प्टी टैंक लेकर जाते होंगे टैंकर और वहाँ से फिल करके लाते होंगे, है ना। सो 24 किलोमीटर इंटू 2 साइड। ठीक बात है, दिन में कितनी ट्रिप लगाते हैं ऐसी, 3 ट्रिप लगाते हैं। तो 3 ट्रिप 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, फिर ये तो एक दिन का हो गया। महीने भर का निकालना है तो इंटू 30 दिन कर देते हैं। ठीक है, अब कितने व्हीकल जाते हैं रामगढ़, 4 व्हीकल्स। ठीक बात है, तो समझो क्या करा मैंने, सबसे पहले डिस्टेंस एक साइड का, फिर इससे मल्टीप्लाई करा तो दोनों साइड का डिस्टेंस मिलाकर हो गया 48 किलोमीटर। फिर यहाँ तक का करा तो दिन भर के किलोमीटर आ गए, क्योंकि दिन भर में 3 ट्रिप लगाते हैं तो दिन भर के किलोमीटर आ जाएंगे। फिर अगर इतना देखें तो क्या आ गया, ये महीने भर के किलोमीटर आ गए। फिर अगर इतना देखें तो क्या हो जाएगा, महीने भर के चारों व्हीकल के किलोमीटर, है ना। सो इस तरीके से कैलकुलेशन किया जाता है। ठीक है, ओके, इन सबको आप मल्टीप्लाई करिए तो ये आ जाएगा आपका 17,280 किलोमीटर। ठीक बात है, फिर क्या करें, प्रतापगढ़ की बात करें तो प्रतापगढ़ का डिस्टेंस कितना है भाई, 34 किलोमीटर इनटू 2 साइड। कितनी ट्रिप जाती हैं प्रतापगढ़, 2 ट्रिप। 30 डेज इंटू कितने व्हीकल्स जाते हैं प्रतापगढ़, 3 व्हीकल्स। मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा 12,240। ठीक बात है, फिर देवगढ़ की बात करते हैं तो देवगढ़ का डिस्टेंस कितना है, 16 किलोमीटर है।
इंटू 2 साइड इंटू ट्रिप कितने लगाते हैं, 2 ट्रिप, ठीक है, इंटू 30 दिन इंटू कितने व्हीकल्स हैं, 5 व्हीकल्स हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 9600 किलोमीटर्स, ठीक है। फाइनली आप इन सबका टोटल कर देंगे और ये टोटल कितना आ जाएगा वो अपन आराम से पता कर सकते हैं, ठीक है। एक बार कर देते हैं टोटल, 17,280। हालांकि टोटल करने का कोई मतलब है नहीं, बताइए क्यों नहीं है मतलब, इसलिए नहीं है क्योंकि जितने भी व्हीकल्स हैं उन सबका एवरेज अलग अलग है, तो डीजल कॉस्ट जो होगी वो हर केस में अलग अलग निकलेगी, समझ रहे हो। रामगढ़ वाले व्हीकल्स में डीजल कॉस्ट अलग आएगी, प्रतापगढ़ वाले में अलग, क्योंकि सब में कैलकुलेशन करने का तरीका अलग होगा। अलग क्यों होगा, क्योंकि सब में एवरेज अलग अलग होगा। जो पुराने व्हीकल्स हैं उनका माइलेज कम है, जो नए व्हीकल्स हैं रिसेंटली खरीदे गए उनका माइलेज अच्छा है ना। तो टोटल कर लो, हो सकता है कहीं ज़रूरत पड़े, पर ठीक है अभी तो नहीं लग रहा कुछ ज़रूरत है ना। ओके, तो अब बात कर लेते हैं डीजल कॉस्ट की। ये तो हो गए आपके किलोमीटर्स है ना। तो यहाँ पर एक और वर्किंग नोट बना देते हैं अपन, जिसमें अपन क्या कैलकुलेट कर देते हैं, डीजल की कॉस्ट है ना, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ डीजल, ठीक बात है। तो देखो भाई डीजल कॉस्ट कैसे निकालेंगे, ध्यान से सुनिएगा। क्या करा जाए, बहुत बार करा है अपन ने। तो सबसे पहले तीनों टाइप के व्हीकल उठा लेते, रामगढ़, प्रतापगढ़ और देवगढ़ है ना। रामगढ़, ठीक है, प्रतापगढ़ और देवगढ़, ठीक है। अब क्या करा जाए भाई, तो देखो जो व्हीकल्स रामगढ़ गए वो कितना किलोमीटर चले हैं, 17,280 किलोमीटर है ना, 17,280 किलोमीटर, ठीक है। डिवाइड बाय एवरेज कितने का देती है ये रामगढ़ वाली व्हीकल्स। तो यार ऐसे समझो आप, जो रामगढ़ वाले व्हीकल्स हैं वो कितना पुराने थे, वो 5 ईयर्स बैक खरीदे गए थे। कितना पुराने हैं वो, 5 साल पहले खरीदे गए थे। तो देखो दिखा ही देता हूँ आपको, नहीं ये देवगढ़ वाले हैं जो 5 साल पहले खरीदे गए थे, और रामगढ़ वाले देख लो आप, ये है रामगढ़ वाले खरीदे गए थे 2 ईयर्स बैक। इसका मतलब इनका एवरेज कितना होगा, ऐसा था ना अगर आपको याद हो, तो स्टार्टिंग के 2 साल 10 का एवरेज, बाद के 2 साल 8 का एवरेज, और उसके बाद कितना था, 6 का एवरेज था, ठीक है। तो ये 2 साल पहले खरीदे थे, तो इसका मतलब इनका एवरेज कितना होगा, 8 का एवरेज होगा है ना। अभी बहुत ज़्यादा पुराने भी नहीं हुए, ठीक है। तो 8 का एवरेज है तो डिवाइड बाय 8 कर देते हैं, ठीक है, डिवाइड बाय 8 कर देते हैं, और इनटू डीजल का रेट क्या है 58। तो बताइए डीजल कॉस्ट कितनी आ जाएगी, 17,280 डिवाइड बाय 8 इंटू 58। ये आ रहा है 1,25,280, 1,25,280, ठीक है। ऐसे प्रतापगढ़ वाले कब खरीदे गए थे, ये प्रतापगढ़ वाले तो लास्ट ईयर ही खरीदे थे। तो इनका एवरेज क्या रहेगा, इनका एवरेज 10 का रहेगा। तो देखो भाई 12,240 किलोमीटर चले हैं अपन, 12,240 चले हैं अपन, और डिवाइड बाय एवरेज है 10 का, इनटू, अच्छा डिवाइड बाय 10 करेंगे तो नंबर ऑफ लीटर्स कितने लगने वो निकल जाएगा, ठीक है। 12,240 किलोमीटर डिवाइड बाय 10 किलोमीटर, तो निकल जाए कितने लीटर डीजल लगना है, इनटू रेट क्या है डीजल का 58। तो जब आप ऐसा कैलकुलेशन करेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका, 12,240 डिवाइड बाय 10 इंटू 58, ये आ जाएगा 70,992, ठीक है। मैं मानकर चल रहा हूँ कि क्वेश्चन आपके सामने रखा हुआ है, ठीक है। जहाँ ज़्यादा ज़रूरत होगी तो मैं इसमें दिखा दूंगा हाईलाइट करने के एंगल से, बाकी तो ठीक है ना। सो अब बात करते हैं देवगढ़ की। तो देवगढ़ के किलोमीटर कितने हैं, 9600, ठीक है, 9600 डिवाइड बाय, देवगढ़ वाले व्हीकल्स 5 साल पहले खरीदे गए थे, मतलब उनका एवरेज अब 6 का होगा, ठीक है। तो इनटू रेट क्या है डीजल का 58। अब आप इसका कैलकुलेशन करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 92,800,
ठीक बात है। सो फाइनली हम डीजल की कॉस्ट निकाल चुके हैं। इसको हम पुट कर देते हैं कहाँ पर, अपने मेन स्टेटमेंट में, ठीक है। सो 1,25,280, एक सेकेंड यहाँ पर स्पेस बनाना पड़ेगा, ठीक है। हाँ भाई, तो रामगढ़ वाले कितना आया है, 1,25,280, 1,25,280, ठीक है। प्रतापगढ़ वालों का कितना आया है, 70,992, 70,992। और देवगढ़ वालों का खर्चा कितना है, 92,800, 92,800। इन तीनों को कर दीजिए आप टोटल, ठीक बात है। 1,25,280 प्लस 70,992 प्लस 92,800, तो ये आ जाएगा 2,89,072, ठीक बात है। ओके, तो सबसे मेन जो डिस्कशन था वो काय पर होना था, डीजल कॉस्ट पर, तो वो हम कर चुके हैं, ठीक है। अब देखते हैं अगला खर्चा क्या है। अगले खर्चों में अपन आ जाते हैं, ये रहे सारे खर्चे, पहले इनको ही निपटा देते हैं। सैलरी टू ड्राइवर, सैलरी टू क्लीनर, अलोकेटेड गैरेज पार्किंग फ़ी, सर्विसिंग कॉस्ट और डीजल कॉस्ट, ठीक है। तो सैलरी ऑफ ड्राइवर, सैलरी ऑफ ड्राइवर लिख देते हैं, सैलरी ऑफ ड्राइवर, ठीक है। कितनी आ जाएगी सैलरी ऑफ ड्राइवर, बताइए। तो 18,000 पर मंथ थी। अब सिंस रामगढ़ 4 व्हीकल जाते हैं, है ना, यहाँ पर लिख भी देता हूँ मैं, ये देखो अपन ने यहाँ यूज़ करे थे ना, 4 3 5, यहाँ 4 व्हीकल्स हैं, यहाँ 3 व्हीकल्स हैं, यहाँ 5 व्हीकल्स हैं, 4B 3B और 5B, ठीक है। तो 18,000 पर मंथ का सैलरी है, 18,000 पर मंथ का सैलरी है एक ड्राइवर का, तो 4 ड्राइवर का कितना होगा, निकल जाएगा, ठीक है। तो 18,000 इंटू 4 है ना, और हमें महीने भर का खर्चा ही चाहिए है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सो यहाँ लिख देता हूँ 18,000 इंटू 4, ये आ जाएगा आपका 72,000, ठीक है, डन। अब बढ़ते हैं अपन आगे, ठीक है। ऐसे ही बताइए प्रतापगढ़ के केस में सैलरी कितनी आ जाएगी, वो आप निकाल पाएंगे क्या। प्रतापगढ़ जाते हैं 3 व्हीकल, और सैलरी कितना है ड्राइवर का, वो तो सबके लिए कॉमन ही 18,000 है, तो 18,000 इंटू 3। अच्छा, हमें जो स्टेटमेंट है वो मंथ का ही बना रहे हैं, तो इसलिए हम 12 से मल्टीप्लाई कर ही नहीं रहे हैं ना। सो देखो आप 18,000 इंटू 3 कितना आ जाएगा, ये 54,000, ठीक है। और ऐसे ही यहाँ पर कितना हो जाएगा, 18,000 इंटू 5, ठीक है। तो ऐसा करने पर ये आ जाएगा 90,000, ठीक है। इन सबको अगर हम ऐड कर दें तो ये आ जाएगा 2,16,000, ठीक है, 2,16,000। अब और आगे चलते हैं और अब बात करते हैं सैलरी टू क्लीनर की। सैलरी टू क्लीनर, क्लीनर का सैलरी क्या होगा भाई, तो 11,000 पर मंथ का सैलरी है क्लीनर का, ठीक है। और कितने, 4 व्हीकल हैं रामगढ़ वाले, तो 4 क्लीनर है ना, तो 11,000 इंटू 4, ठीक है, कितना आ जाएगा ये 44,000, ठीक है। फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा, 11,000 इंटू 3 हो जाएगा, है ना, 3 क्लीनर 11,000 रुपये के हिसाब से सैलरी, तो हो जाएगा 33,000। और ऐसे ही यहाँ पर कितना हो जाएगा, 11,000 इंटू 5, तो ये हो जाएगा 55,000। तो 44,000 प्लस 33,000 प्लस 55,000, इनका टोटल करेंगे तो आ जाएगा 1,32,000, ठीक है। ओके, अब और आगे बढ़ते हैं। गैरेज पार्किंग फ़ी डायरेक्टली गिवन है, सो गैरेज पार्किंग फ़ी, या फ़ी क्या बोला जी, गैरेज पार्किंग बस, है ना। ओके, तो क्या बोला था गैरेज पार्किंग फ़ी के बारे में, उन्होंने बोला था कि एक व्हीकल का 1,350 लगेगा, एक व्हीकल को पार्क करने का एक महीने का 1,350 लगेगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, 4 व्हीकल हैं रामगढ़ जाने वाले, तो 1,350 इंटू कितना कर दो, 4 कर दो, तो एक व्हीकल को पार्क करने का 1,350 है, तो रामगढ़ जाने वाले 4 व्हीकल है, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो,
सो 1350 इंटू 4 कितना आ जाएगा 5400। बस यही काम सभी में कर दो। 1350 इंटू 3 व्हीकल्स हैं यहाँ पर, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 1350 इंटू 5 व्हीकल्स हैं। ठीक है, तो 1350 इंटू 3 कितना होता है 4050, और 1350 इंटू 5 हो जाएगा आपका 6750। अब 5400 प्लस 4050 प्लस 6750 इनका कर दीजिए क्या आप टोटल, तो कितना आ जाएगा ये 16200। ठीक बात है, ओके। और आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन में सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या था, डीजल वाला। इसके अलावा अभी सर्विसिंग वाला पॉइंट भी अच्छा है जिस पर हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो अभी आ जाते हैं अपन कहाँ पर, डेप्रीसिएशन पर। ठीक है, डेप्रीसिएशन। ठीक है, तो डेप्रीसिएशन का कैलकुलेशन हमें दिखाना पड़ेगा। ठीक बात है, तो अलग से वर्किंग नोट बना देते हैं। वर्किंग नोट 3, कैलकुलेशन ऑफ डेप्रीसिएशन। ठीक है, लो ये यहीं से देख लेते हैं अपन, डेप्रीसिएशन को यहीं से कर लेते हैं अपन। ठीक है, कहाँ गया डेप्रीसिएशन आपका, ये रहा 10% पर एनम ऑन SLM बेसिस रिस्पेक्टिव ऑफ द यूसेज। तो ठीक है, इनकी कॉस्ट हमें पता है। देखो, जो देवगढ़ वाले हैं उनकी कॉस्ट थी 9,25,000। ठीक है, और 10% के हिसाब से लगना है डेप्रीसिएशन। तो 9,25,000 का 10% हो जाएगा 92,500। ठीक है, 9,25,000 का 10% हो जाएगा 92,500। ठीक है, ये तो हो गया एक का। अब 92,500 ये हो गया साल भर का डेप्रीसिएशन, डिवाइड बाय अपन कर देंगे 12, तो एक महीने का कितना हो जाएगा 7708। ठीक है, और उसमें कर देंगे अपन देवगढ़ कितने व्हीकल जाते हैं 5, तो इंटू 5 कर देंगे, तो ये आ जाएगा 38,541। ठीक बात है, 38,541। ओके, चलो इस कैलकुलेशन को लिख देता हूँ मैं यहाँ पर। ठीक है, देखो क्या हुआ क्या है, देखना 9 लाख यहाँ लिख देता हूँ पहले, नहीं इसी सीक्वेंस में लिख देता हूँ, अपना वाला जो सीक्वेंस है, नहीं तो पता चला इधर का उधर लिख दिया। रामगढ़, प्रतापगढ़ और देवगढ़। ठीक है, तो रामगढ़, प्रतापगढ़ और देवगढ़। ठीक है, कितने गढ़ हैं यार ये, मेरे गांव का नाम भी तेजगढ़ है। तो चलो देखो, खैर रामगढ़, प्रतापगढ़ और देवगढ़, तो सुनिएगा 9 लाख नहीं, ये देवगढ़ वाले का क्या स्टेटस था, 9,25,000 की कॉस्ट थी, डिवाइड बाय 12 करना है, इंटू 10% करना है, तो इंटू 10% करा, डिवाइड बाय 12 करा। ठीक है, तो 9,25,000 का 10%, 92,500 आ गया साल भर का डेप्रीसिएशन, डिवाइड बाय करा 12 महीने, तो एक महीने का आ गया, और इंटू कितना कर दूँ मैं, इंटू कर देता हूँ कितने व्हीकल हैं जो देवगढ़ जाते हैं 5 व्हीकल। ऐसा करेंगे तो कितना आया था ये 38,541.66, तो इसको लिख दे रहा हूँ 38,542। ठीक बात है, ओके। अब रामगढ़ और प्रतापगढ़ वाले व्हीकल्स का देख लेते हैं। तो देखना, जो व्हीकल्स रामगढ़ जाते हैं उनकी कॉस्ट कितनी है 11,02,000। इसका करेंगे अपन 10%। ठीक बात है, डिवाइड बाय करेंगे 12 महीने ताकि एक महीने का निकल जाए, इंटू रामगढ़ कितने व्हीकल जाते हैं 4। ठीक है, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं 11,02,000। ठीक है, इंटू 10% डिवाइड बाय 12 इंटू 4, ये आ रहा है 36,733.33। ठीक है, तो यहाँ लिख दे रहा हूँ 36,733। ठीक बात है, या आप 34 भी लिख सकते हो। ठीक है, तो कहीं पर अप साइड राउंड अप कर देते हैं, कहीं कहीं डाउन साइड, है ना। ओके, अब देखो प्रतापगढ़ का क्या स्टेटस है। तो प्रतापगढ़ जो व्हीकल्स जाते हैं उनकी कॉस्ट है 13,12,000। ठीक है, इंटू कर देते हैं 10% ताकि डेप्रीसिएशन निकल जाए, डिवाइड बाय 12 कर देते तो पर मंथ का निकल जाएगा, इंटू कितने व्हीकल्स हैं, कितने व्हीकल्स हैं ऐसे
प्रतापगढ़ जाने वाले 3, तो इंटू कर देते हैं 3। ठीक बात है। तो ये ऐसा करने पर आपका ये आ जाएगा 32,800। ठीक बात है, डन। अब बढ़ते हैं अपन आगे। इनको लिख देते हैं कहाँ पर, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट में। 36,733, 36,733, 32,800 और एक और क्या आया था, 38,542, 38,542। ठीक बात है। और ये था हमारा वर्किंग नोट 4, है ना। तो डेप्रीसिएशन तक हम पहुंच चुके हैं। इनका टोटल कर दीजिए आप, इनका टोटल कितना आ रहा है, इनका टोटल आ रहा है 1,08,075। ठीक बात है। चलिए अब क्या बचा भाई, अब बचे सर्विसिंग कॉस्ट और टोल टैक्स, है ना। तो टोल टैक्स को भी निपटा देते हैं। ठीक है, टोल टैक्स का खर्चा उन्होंने पर मंथ ही दिया था। ठीक बात है, देख लो आप, टोल टैक्स का खर्चा ये रहा पर मंथ 2850। अच्छा, एक मन में सवाल है कि ये एक व्हीकल का है या सारे व्हीकल्स का मिलाकर है। ठीक बात है। तो सिंस उन्होंने नहीं कहा है कि ये पर व्हीकल का है, सिंस उन्होंने नहीं कहा है कि ये पर व्हीकल का है या फिर ईच व्हीकल का है, ऐसा नहीं लिखा उन्होंने, तो हम मान के चलेंगे कि इतना टोल टैक्स हमने ओवरऑल रामगढ़ जाने वाले व्हीकल्स के केस में पे करा होगा। ठीक है, यहाँ पर वैसे लिखा भी है, फॉलोइंग आर दी सम इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग विद दी व्हीकल्स। ठीक बात है। तो ओवरऑल 2850 रुपये का टोल टैक्स हम पे करते हैं। ध्यान रखिए, नॉर्मली अगर वो एक का कहेंगे तो वो ईच करके लिखेंगे, है ना। ओके, तो टोल टैक्स देखिए भाई, टोल टैक्स आ जाएगा 2850, 3020 और इस केस में कुछ नहीं था, टोटल आ जाएगा 5870। ठीक बात है। फाइनली अब केवल एक खर्चा रह गया है जिसका नाम है सर्विसिंग कॉस्ट। ठीक है, सर्विसिंग कॉस्ट, इसके कैलकुलेशन पर हमें चर्चा करनी है। ठीक बात है, थोड़ा सा अच्छा पॉइंट है ये वाला, है ना, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। देखो, इसका वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। अच्छा, डेप्रीसिएशन का वर्किंग नोट 3 था, है ना, मैंने 4 लिख दिया था। देखो, तो इसको हटाकर यहाँ 3 कर देता हूँ और फिर बना देते हैं वर्किंग नोट 4। वर्किंग नोट 4 यहाँ पर लिख देता हूँ कैलकुलेशन ऑफ सर्विसिंग कॉस्ट। ठीक है, ये कैलकुलेशन थोड़ा सा अच्छा है, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, तो देखो, व्हीकल्स कहाँ कहाँ जाते हैं, रामगढ़, प्रतापगढ़ और देवगढ़। तो ऐसा करके 3 टाइप के व्हीकल्स कहलाए, या यूँ समझ लो कि 3 जगह जाने वाले व्हीकल्स हैं हमारे पास, है ना, और तीनों में सर्विसिंग कॉस्ट अलग अलग आएगी। ठीक है, देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो पहली बात अपन दिमाग में रख लेते हैं किसके कितने व्हीकल हैं। रामगढ़ में 4 हैं, प्रतापगढ़ में 3 हैं और देवगढ़ में 5 हैं। ठीक बात है, ये मैंने लिखा था यहाँ पर, देखो 4 3 5, है ना। ओके, सो यहाँ पर 4 व्हीकल्स हैं या 3 व्हीकल्स हैं या 5 व्हीकल्स। डन। अब बात करते हैं कि सर्विसिंग का खर्चा किस केस में कितना आएगा। ठीक बात है, तो अपन ने पढ़ा था कि 5,000 किलोमीटर, 5,000 किलोमीटर पूरा होने पर ही सर्विसिंग का खर्चा लगेगा। ठीक बात है, और शुरू के 2 साल में कुछ भी नहीं लगेगा, फ्री सर्विसिंग आपकी होगी। ध्यान दो, 5 साल पूरा लिखा था, मैं इसको अंडरलाइन कर रहा हूँ, आप भी कर लेना। यहाँ लिखा था एवरी 5,000 कंप्लीट, कंप्लीट मतलब 5,000 किलोमीटर कंप्लीट होंगे तो 3,000 की सर्विसिंग लगेगी, है ना। तो अपन केवल वर्ड्स को फॉलो कर रहे हैं। वैसे अगर उस मतलब सही मायने में देखा जाए तो सर्विसिंग इस तरीके से नहीं लगना चाहिए। मतलब देखो, वो अलग बात है कि आप 5,000 किलोमीटर के बाद ही करवाते हो, पर हकीकत में 5,000 किलोमीटर के बाद करवाते हो तो वो 5,000 किलोमीटर ओवरऑल चला, इसलिए सर्विसिंग लगा उसमें। तो कायदे से वो ऐसा निकालना चाहिए कि कितने किलोमीटर पर कितनी सर्विसिंग। पर ठीक है, इन्होंने बोला है कि नहीं 5,000 कंप्लीट होगा तो 3,000, तो ठीक है, जैसा बोला वैसा फॉलो कर देते हैं, क्या करें और। ठीक है, तो हमें ये जानना पड़ेगा कि कौन से केस में कितना किलोमीटर चले हैं व्हीकल्स। ठीक है, तो ये अपन जान लेते हैं। जैसे अगर अपन बात करें रामगढ़ की, तो टोटल डिस्टेंस आ जाएगा यहाँ पर, है ना। टोटल डिस्टेंस कितना गए हैं रामगढ़ वाले व्हीकल्स,
17,280 किलोमीटर, ठीक है, 17,280 किलोमीटर हमने कैलकुलेट किया था। फिर प्रतापगढ़ गए हैं 12,240, ठीक है, और जो देवगढ़ वाले हैं वो 9600 किलोमीटर, ठीक है। अब सवाल है कि कौन सी व्हीकल कितने पुराने, कौन सा है जिसमें सर्विसिंग लगेगी ही नहीं। ठीक बात है। तो पहले रामगढ़ की बात कर लेते हैं। रामगढ़ की व्हीकल कितने पुराने हैं, चलो आओ यहीं दिखा देता हूँ। रामगढ़ वाले व्हीकल के बारे में क्या लिखा है, 4 व्हीकल असाइन टू रामगढ़ पंचायत वर परचेज 2 ईयर बैक, 2 साल पहले खरीदे थे। इसका मतलब ये है कि अब इनको फ्री सर्विसिंग नहीं मिलती है, तो इनको सर्विसिंग करवानी पड़ेगी, ठीक है। और सर्विसिंग का खर्चा आपको पता है 3,000 रुपये है, ठीक है, लेकिन 5,000 किलोमीटर कंप्लीट करने के बाद। तो यहाँ लिख रहा हूँ पहले नंबर ऑफ सर्विसेज रिक्वायर्ड, कितनी बार सर्विसिंग आपको करवानी पड़ेगी, ठीक बात है। तो वो इस बात पर डिपेंड करती है कि उसका कैलकुलेशन दिखा दे रहा हूँ आपको कैसे होगा। ऐसा समझ लीजिए कि 5,000 किलोमीटर कंप्लीट हुए तो एक बार सर्विसिंग, फिर से 5,000 कंप्लीट फिर सर्विसिंग, फिर 5,000 कंप्लीट फिर सर्विसिंग, और हो गए 15,000। अब उसके ऊपर और भी चला है, 15,000 की तो ऊपर किलोमीटर दिए, लेकिन उसमें सर्विसिंग अभी नहीं होगी क्योंकि अभी अगला 5,000 कंप्लीट नहीं हुआ ना, है ना। तो यूँ समझ लीजिए कि 7,280 किलोमीटर डिवाइड बाय 5,000 किलोमीटर, ठीक बात है। तो ये आएगा 3 पॉइंट कुछ कुछ। तो देखा जाए तो 5,000 किलोमीटर कितनी बार कंप्लीट हुए हैं, 3 बार ही हुए हैं, तो 3 बार ही सर्विसिंग होगी। जब फोर्थ वाला 5,000 किलोमीटर कंप्लीट हो जाएगा तब वापस से सर्विसिंग होगी। इसका मतलब जब अगर यहाँ 20,000 किलोमीटर होता तो 4 सर्विसिंग लगती, या 21,000 किलोमीटर होता तो भी 4 सर्विसिंग लगती, 24,000 किलोमीटर होता तो भी 4 सर्विसिंग लगती, पर फिर से अगर 25,000 किलोमीटर हो जाता तो फिर से आपको 5 सर्विसिंग लग जाती है ना, ठीक है। सो यहाँ पर आ जाएगा 3, तो नंबर ऑफ सर्विसेज रिक्वायर्ड 3 आ जाएगा, ठीक है। तो कॉस्ट कितनी आ जाएगी, सर्विसिंग कॉस्ट कितनी हो जाएगी आपकी, 3,000 इंटू 3, ठीक है। तो 9,000 रुपये आएगा, कैसे आएगा, 3,000 इंटू 3, ठीक है ना, डन। बस यही काम आपको बाकी में भी करना है, ठीक है। तो आपकी क्या आ जाएगी, सर्विसिंग कॉस्ट आ जाएगी, ठीक है। अब देखिए प्रतापगढ़ वाले व्हीकल्स, ये तो अभी अभी खरीदे थे, देखो दिखा देता हूँ आपको। प्रतापगढ़ किधर गया, प्रतापगढ़ वाली व्हीकल्स में लिखा था कि लास्ट ईयर ही खरीदे गए हैं, तो सर्विसिंग नहीं करवानी पड़ेगी, फ्री सर्विसिंग है, ठीक है। तो यहाँ लिख दे रहा हूँ नो सर्विसिंग रिक्वायर्ड, या नील लिख देता हूँ, ठीक है, नील सबसे अच्छा। इनके केस में आपको सर्विसिंग करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो डैश डैश लग जाएगा। देवगढ़ की बात करें 9600 किलोमीटर है, तो कितनी सर्विसिंग लगेंगी, 9600 डिवाइड बाय 5,000, तो एक ही आ पाएगा, 1 पॉइंट कुछ आएगा, तो एक ही बार सर्विसिंग होगी, तो नंबर ऑफ सर्विसेज रिक्वायर्ड 1, ठीक है। तो एक सर्विसिंग का तो 3,000 रुपये ही लग पाएगा, है ना, मतलब 3,000 रुपये लगेगा, है ना। सो 3,000 इंटू 1, ठीक है ना, ओके। सो ये आ गई आपकी सर्विसिंग कॉस्ट 9,000 और 3,000, ठीक है। तो 9,000 लिख रहा हूँ यहाँ पर, 3,000 लिख रहा हूँ यहाँ पर, और डैश, टोटल हो जाएगा आपका 12,000, ठीक बात है। सो आई होप आप समझ गए होंगे कि क्या हो क्या रहा है ये, है ना। सारे खर्चे हम लिख चुके हैं, अब क्या करना है, अब करना है टोटल। देखो अगर आप एक काम बस अच्छे से करते जाएं तो आपको दिक्कत नहीं होगी एग्ज़ाम टाइम पर। वो क्या है, हर क्वेश्चन में क्या स्पेशल है वो लिखते जाओ। जैसे इस क्वेश्चन में आपको क्या स्पेशल लगा, कौन सी बात है जिसको आप मिस इंटरप्रेट कर सकते थे, कौन सी बात है जो आपको थोड़ी कन्फ्यूजिंग लगी, कौन सी बात है जो आप मेरे बोलने के बाद ही समझ पाए, अदरवाइज आप मिस इंटरप्रेट कर रहे थे। तो रेड पेन से प्रॉपर नोट बना के लिख दो कि इसको ऐसे इंटरप्रेट करना था। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे हिसाब से कोई बच्चा एग्जाम में कहाँ गलती करता, या तो वो इस क्वेश्चन में सर्विसिंग कॉस्ट में गलती करता, या फिर वो टोल टैक्स में गलती करता, और इसके अलावा भी अगर कोई खास खर्चा है तो वो है आपका डीजल कॉस्ट, ठीक बात है। तो अगर आप इस क्वेश्चन को दोबारा करने बैठते हैं तो पहली बात आपको फॉर्मेटिंग देख लेनी चाहिए कि फॉर्मेटिंग कैसे होनी है। दूसरी बात आपको डीजल कॉस्ट कैलसी पर कैलकुलेट करके देख लो, चाहो तो टोल टैक्स देख लो, सर्विसिंग कॉस्ट देख लो, बाकी सब तो क्या है यार, सीधा बस 2 4 5 का मल्टीप्लाई ही तो करा है, ड्राइवर की सैलरी, क्लीनर की सैलरी, या जो भी है ना, बाकी सब चीज़ें ईजी थी। सो हर क्वेश्चन में क्या स्पेशल है ये आपको जानना है, ओके डन।
तो अब कर देते हैं सारे खर्चों का टोटल। ठीक है, तो सबसे पहले रामगढ़ वाले खर्चों का टोटल कितना आ रहा है। ठीक है, ये आ रहा है 2,95,263। ठीक है, ये मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 1,97,862। ठीक है, ये आ रहा है 2,86,092। और अगर टोटल खर्चे की बात करें तो ये आ रहा है 7,79,217। ठीक बात है। ये तो हो गए अपने क्या, टोटल खर्चे। अब क्या करना है आपको, अब कॉस्ट निकालना है आपको। कैसे, पर व्हीकल पर मंथ, पर व्हीकल पर मंथ। ठीक है, तो आओ ये काम और कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ तो मैंने बहुत सारी लाइंस खींच दी हैं, इसको हटाने का भी कोई विकल्प नहीं है, तो क्या करा जाए। एक सेकंड, रिक्वायरमेंट देखते हैं क्या क्या और भी कुछ पूछा था क्या। टोटल कॉस्ट पर मंथ फॉर ईच व्हीकल, ये तो अपन ने निकाल ही दिया है। अच्छा, अब केवल व्हीकल ऑपरेटिंग कॉस्ट पर लीटर ऑफ मिल्क चाहिए। ठीक है, तो अभी एक काम करते हैं अपन, यहीं पर कैलकुलेशन कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या करते हैं अपन, इनको हटा देते हैं। ठीक है, और यहाँ पर क्या कर देते हैं, डिवाइड बाय व्हीकल्स, है ना। तो यहाँ हो जाएंगे 4 व्हीकल्स। ठीक है, यहाँ हो जाएंगे 3 व्हीकल्स, यहाँ हो जाएंगे 5 व्हीकल्स, और टोटल कितने हो जाएंगे, 5 3 8 4 12 व्हीकल्स। ठीक है सर, ये क्या कर रहे हो आप बेटा, सिंपल सी बात है ना, हमने जो खर्चे टोटल करे हैं, मतलब ये वाले जो खर्चे हैं, ये कौन से खर्चे, ये पर मंथ के हैं कि नहीं। हाँ सर, पर मंथ के ही तो खर्चे हमने टोटल करे हैं। देखो, अब पर व्हीकल करना है तो नंबर ऑफ व्हीकल से डिवाइड करते जाओ, तो पर व्हीकल भी हो जाएंगे, है ना। तो कर देते हैं। ठीक है, तो कितना आएगा, 2,95,263 को अगर आप डिवाइड करते हैं 4 से, तो ये आएगा 73815.75। ठीक है, ये आ जाएगा आपका 65954। ठीक है, फिर 57218, और टोटल में देखें तो ये आ रहा है 64934.75। ठीक है, ये आपका क्या आ गया, कॉस्ट पर मंथ पर व्हीकल। और हर तरीके से आ गया, अलग अलग जो व्हीकल्स जाते हैं अलग अलग जगहों पर, उनका भी आ गया अलग अलग, और टोटल भी आ गया, है ना। ओके, फाइनली सेकंड रिक्वायरमेंट क्या है उनकी, व्हीकल ऑपरेटिंग कॉस्ट पर लीटर ऑफ मिल्क। अब तो बहुत आसान काम हो गया। रिक्वायरमेंट नंबर 2 है ना, दिस वॉज रिक्वायरमेंट नंबर 1। तो यहाँ पर लिख देता हूँ व्हीकल ऑपरेटिंग कॉस्ट पर लीटर ऑफ मिल्क। ओके, तो ये कैसे निकालेंगे, कुछ नहीं है, टोटल लीटर्स कैलकुलेट करके और टोटल कॉस्ट से डिवाइड कर दीजिए, है ना। टोटल कॉस्ट कितनी है आपकी, 7,79,217, 7,79,217। अब रही बात कि कितने लीटर मिल्क कैरी करा है हमने। ठीक है, अच्छा, ये फॉर ईच व्हीकल अपन क्यों नहीं निकाल रहे ये वाली कॉस्ट, क्योंकि उन्होंने पूछा नहीं, उन्होंने डायरेक्टली क्या पूछा है, व्हीकल ऑपरेटिंग कॉस्ट पर लीटर ऑफ मिल्क। ठीक है, उन्होंने ये नहीं पूछा कि कहाँ से, कौन से वाले व्हीकल के केस में कितना आएगा, है ना। सेकंड रिक्वायरमेंट में ऐसा कुछ नहीं पूछा है। चलो एक वर्किंग नोट बना देते हैं। वर्किंग नोट 5 बनने वाला है ये। किस बात का है ये, कैलकुलेशन ऑफ मिल्क, और यहाँ लिख दे रहा हूँ इन लीटर्स। ठीक है, और इन अ मंथ। ठीक बात है, तो कितना आ जाएगा ये कैलकुलेशन अपन जल्दी से समझ लेते हैं। ठीक है, तो ऐसा समझो आप, एक तो जाते हैं व्हीकल्स रामगढ़, दूसरा जाते हैं प्रतापगढ़, और तीसरा जाते हैं देवगढ़। ठीक है, तो रामगढ़ जाएं या प्रतापगढ़ जाएं या देवगढ़ जाएं, पर हमारे जो व्हीकल्स हैं उनका कैपेसिटी कितना है, 25,000 लीटर। ठीक है, तो हर केस में 25,000 ही आएगा। फिर इनटू कैपेसिटी कितना है, 70 किलोमीटर, मतलब क्या बोल रहा हूँ किलोमीटर, सॉरी 70%, मतलब हम 70% ही मिल्क कैरी करके लाते हैं,
ठीक है। और कितने बार लाते हैं, तो एक बार व्हीकल गया तो 25,000 इंटू 0.70 इतना मिल्क लेकर आ गया, ठीक है। सिंस 4 व्हीकल हैं तो टोटल कितना मिल्क आता होगा एक दिन में, समझ में आ गया आपको। अच्छा, अभी भी क्या बाकी है, एक टैंकर 25,000 इंटू 7 इतना लाएगा, ठीक है। 25,000 इंटू 0.7 इतना मिल्क एक टैंकर लेकर आएगा, ठीक बात है। ऐसे कितनी बार होने वाला है ऐसा, ऐसा होने वाला है दिन में 3 बार, क्योंकि 3 ट्रिप लगती है रामगढ़। बोलो, 25,000 इंटू 0.7 इतना लीटर मिल्क लेकर आया रामगढ़ वाला व्हीकल, ठीक है। कितनी बार करा उसने ऐसा, 3 ट्रिप लगाई, ठीक है। और ऐसे कितने व्हीकल हैं जो वहाँ जाते हैं, 4 व्हीकल्स हैं जो वहाँ जाते हैं, ठीक है। ये तो हो गया एक दिन का चारों व्हीकल का हिसाब। अब सिंस हम महीने भर का कैलकुलेशन कर रहे हैं तो इंटू 30 डेज, है ना। तो ये लिखने का सीक्वेंस सही रखोगे तो आपको अच्छा लगेगा, आप सीख पाएंगे, है ना। सो ये आ जाएगा आपका 63 लाख लीटर मिल्क, है ना। फिर यहाँ कितना हो जाएगा अगेन 2500.70 इंटू इंटू कितनी ट्रिप लगती हैं यहाँ पर, 2 ट्रिप लगती हैं, ठीक है। कितने व्हीकल जाते हैं, 3 व्हीकल्स जाते हैं, ठीक है। इंटू 30 दिन, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ रहा है 31,50,000 लीटर, ओके। फिर यहाँ भी 25,000 इंटू 0.70 इंटू कितनी ट्रिप लगाते हैं अपन, 2 ट्रिप लगाते हैं, इंटू 5 व्हीकल्स यहाँ पर जाते हैं, ठीक है। और इंटू 30 दिन, तो ओवरऑल आ जाएगा 52,50,000। खैर मैं कितना भी समझा लूँ, जब तक आप खुद से नहीं करोगे आप सीख नहीं सकते, मैं गारंटी दे रहा हूँ। ये ऐसी चीज़ें हैं कि आपको खुद से प्रयास करना ही पड़ेगा, है ना। खुद से करोगे तो कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा जब वो गलतियाँ होंगी और आप उनसे सीखेंगे, है ना। ओके, सो अगर इन सबको जोड़ दें अपन तो ये आ रहा है 147 लाख, है ना, 147 लाख। बस इसको यहाँ पर डिवाइड कर देते हैं, कहाँ गया कहाँ गया, ये रहा 47, 147 लाख, ठीक है। यहाँ पर यही लिखा था 147 लाख, हाँ। तो 147 लाख आ गया, तो ये आ जाएगा आपका 0.053, ठीक है। तो 1 लीटर मिल्क लाने की कॉस्ट हमें कितनी पड़ रही है, 0.053, समझे बात को। और यहाँ लिखते हैं ना वर्किंग नोट 5, ठीक बात है। तो क्वेश्चन अच्छा था, प्लीज़ आप इसे करके देखिए दोबारा। हो सकता है आप फॉर्मेटिंग में गलती कर दें, फॉर्मेटिंग तक में आप मिस्टेक कर सकते हैं। फिर सेकंड वाली रिक्वायरमेंट में हमने क्यों अलग अलग व्हीकल्स के लिए, मतलब रामगढ़ प्रतापगढ़ देवगढ़ के लिए अलग अलग क्यों नहीं करा, क्योंकि पूछा ही नहीं तो हमने एक साथ कर दिया, ठीक बात है। अगर अलग अलग बोलते तो बड़े आराम से कर देते। फिर हम तीनों जो रामगढ़ प्रतापगढ़ देवगढ़ तीनों का अलग अलग लीटर ऑफ मिल्क निकालते और उससे डिवाइड करते, हैं ना। नहीं पूछा इसलिए डायरेक्टली टोटल में कर दिया, ओके, ठीक बात है। सो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 10 फिनिश होता है, ओके।